नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव कुमार झारखंड हजारीबाग से और फिर मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज का बहुत ही फेमस ठेका लेकर के आया हूँ जो बॉलीवुड सॉन्ग में, भजनों में, भोजपुरी गानों में इत्यादि बहुत जगह ये यूज़ होता है। तो आइए आज का ये ठेका समझते हैं विस्तार रूप से। सबसे पहले ये जानना है कि मैं लिखा हूँ क्या, कहरवा प्रकार। ये वास्तव में कहरवा का प्रकार है, लेकिन इसे बॉलीवुड में प्रचलित भाषा में डीएन ठेका, जिसका फुल फॉर्म होता है दादाजी की नाना जी की। अब ये बात क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इस ठेका को जब बजाते हैं तो इसका एक फील देता है दादाजी की नाना जी के। ध्यान से सुनने पर ये इस तरह का फील देता है। और चूँकि डीएन ठेका इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में बहुत सारे ढोलक प्लेयर और तबला प्लेयर होते हैं। तो कहरवा तो कई प्रकार के होते हैं, तो वहाँ से अगर ये बोला जाता है कि डीएन ठेका बजाओ, तो वहाँ जितने भी होते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ डीएन ठेका मतलब इसका इस तरह से बायां चलेगा, चाटी इस तरह से रहेगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलचाल की भाषा में डीएन ठेका बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में कहरवा का प्रकार है। डीएन कोई शास्त्रीय नाम नहीं है, शास्त्रों में इसका नाम नहीं मिलेगा, ये प्रचलित बोलचाल की भाषा में है। लेकिन है ये बहुत इंटरेस्टेड ठेका और इसका यूज़ बॉलीवुड सॉन्ग में तथा भजनों में, भोजपुरी सॉन्ग में बहुत ज़्यादा इस ठेका का इस्तेमाल होता है। इसमें मैं कुछ गानों को लिखा हूँ जो प्रचलित, कुछ जो मुझे याद आया इसे ऐसे। तो इस ठेका पर ये जो मैं यहाँ पर 4 लिखा हूँ, इसके ऊपर कई हज़ारों गाने हैं जो कि आप सुनेंगे, सबसे पहले ये सीख जाएंगे और जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वही ठेका है। इसमें ये प्रचलित गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा। फिर है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, लता मंगेशकर जी का। और ये इसके म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, है ना। बहुत ही सुंदर सॉन्ग है और ये सॉन्ग बहुत ही आसान है। मैं इसका ट्यूटोरियल लेके आऊँगा तो मैं विशेष जानकारी दूंगा उसके बारे में। उसके बाद है नज़र के सामने, जिगर के पास, फिर ओ राम जी बड़ा दुख दीना। ये सब ऐसे फेमस सॉन्ग है जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो मैं इस सभी का स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा एक एक करके। लेकिन सबसे पहले मेरा मोटिव है कि सबसे पहले आपको ठेका सिखा लूँ, उसके बाद सॉन्ग के ऊपर बात करेंगे। तो सॉन्ग क्या है कि 5 मिनट का होता है और उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या है कि ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अभी ठेका बता दे रहे हैं, उस समय मैं सिर्फ ठेका का नाम लिखूंगा और सॉन्ग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो समय बचेगा। तो आइए इन चीज़ों को विस्तार रूप से समझते हैं। तो सबसे पहला बोल है धाता तिक ताता धिक। धाता तिक ताता धिक। ये जो क में लिखा हूँ ये चाटी साइड बजेगा। बहुत से लोग इस का को ट के रूप में बजाते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी ट बोलते हैं। तो सभी का बानी बोलने का अलग अलग होता है, तो आप जो अच्छा लगे आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे। आप का के रूप में भी समझ सकते हैं और टा के रूप में भी। आइए इस कैसे बजेगा, इसका फिंगरिंग को देखते हैं कि कैसे बजाना है ढोलक में। पहला बोल है धाता। यहाँ एक बात है कि मैं यहाँ 2-2 मात्राओं के नीचे कर्व दिया हूँ, मतलब दुगुन में लिखा हूँ। आप अगर चौगुन में लिखना चाहते हैं तो फिर 4-4 मात्राओं के नीचे कर्व करेंगे तो चौगुन हो जाएगा। तो अगर इसको ताली खाली में देखेंगे तो कैसे बोल दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका लय चल रहा है 1 2 3 4 का। तो इसमें आप इससे कैसे बोलेंगे 1 2 3 4, धाता तिक ताता धिक, धाता तिक ताता धिक। इसका मतलब ये समझे कि मैं एक ताली में 2 मात्राओं को बोला, धाता, उसके बाद इसको तिक, फिर ताता, उसके बाद धिक। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको ताली में इस तरह से लयबद्ध तरीके से आपको ताली दे करके अभ्यास कर लेना चाहिए। उसके बाद ढोलक में प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। दिन प्रतिदिन आपका बजाने का स्टाइल, लय में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं इसका फिंगरिंग कैसे होता है। धा, आप सभी जानते हैं कि धा बायां और चाटी दोनों मिला के, चाटी किनार पे रहेगा और बायां ऐसा रहेगा। गे जैसा बजाते हैं, सिर्फ बाएं बजाएंगे तो गे बोलेंगे, सिर्फ चाटी बजाएंगे तो ता या ना होगा, लेकिन दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे तो धा बन जाएगा। कैसा, धा। ठीक है, मैं घूम के भी दिखाऊंगा, अभी सिर्फ बोलो को समझ ले। उसके बाद है ता, सिर्फ अकेला ता बजेगा चाटी साइड। फिर ती, ती बोले या ची, ये छल्ले के साथ आएगा। ठीक है, इसको ती भी बोलते हैं और ची भी, आपको जो अच्छा लगे।
उसके बाद है क, जैसा कि मैं डीसी ठेका में आपको दिखाया था, तिक ताता तिक ताता, वही वाला क यहाँ पे बजेगा। ठीक है, और ये क बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ क्या है कि ये टच है, और इसके साथ बायां सपोर्ट। बायां सपोर्ट का मतलब ये नाखून से दिखाऊंगा मैं घूम के कैसे ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा, सिर्फ ऐसा करना है, चाहे आप ऐसा भी ले सकते हैं या चुटकी वाला दे सकते हैं। उसके बाद है ताता। ताता, पूरा ताता ऐसा बजेगा किनार पे। उसके बाद धीक, ये छल्ले के साथ आएगा और बायां रहेगा, साथ में घीसा लिखा हुआ है तो आपको घीसा देना है, धी। उसके बाद है क, तो क यहाँ पर बजेगा। ठीक है, तो चाटी साइड का बोल कैसा चलेगा, ताता तिक ताता तिक ताता तिक ताता तिक। मैं पिछले बार बताया था कि हैंड्स का शेप जो है, हाथों का शेप आपको ऐसा कर लेना है, और जब क्लाई मूवमेंट करेगा तो उसी समय क बजता है, जैसे ताता तिक ताता तिक ताता तिक। क बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके नहीं बजाना, एक सपोर्ट है। ठीक है, अब इस क को आप टा भी बोल सकते हैं, तो क्या बोल बनेगा, ताता तीट ताता तीट ताता तीट। दोनों में से जो आपको समझ में आए आप उसको बानी में बैठा करके और बोलने का अभ्यास करेंगे और बजाना है। मैं हमारे गुरुजी जैसा बताए हैं मैं आपको वैसा ही बता रहा हूँ, और जो ऑप्शन में भी मैं बता दिया, आप समझ गए होंगे। तो आइए इसको लयबद्ध तरीके से बजा के दिखाते हैं आपको, पहले धीरे धीरे दोनों तरफ से, फिर पहला बोले धाता, तो धाता, धा ता ती क ता, क के साथ सपोर्ट है। ठीक है, तो धाता तिक ताता धिक, धाता तिक धाता तिक ताता धिक। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लें कैसे बजता है। एक उठान भी इसमें ले सकते हैं, मैं पिछले बार उठान भी बताया था, वो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम में, ताना ना ताना ना ताना। ये अच्छी तरह से आप जान रहे होंगे, या तो फिर आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए कैसे, ताना ना ताना ना ताना, धाता तिक ताता धिक, 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 धाता तिक ताता धिक। बायां देखिए, ये बायां चल रहा है हूँ हाँ वाला, जो आपको डीसी ठेका में मैं हूँ हाँ ठेका बताया था, एक और सेवन में घिसा, धाता तिक ताता धिक, धाता तिक ताता धिक, धाता तिक ताता धिक। एक बार और स्लोली देख लें कैसा है, धाता तिक ताता धिक। अब चाटी साइड देख लें कैसे चलेगा, धाता तिक ताता धिक, धाता तिक ताता धिक। बायां तरफ देख लें एक बार स्लोली, धाता तिक ताता धिक, धाता तिक ताता धिक। पहला धा जो है वो धा ऐसा रहेगा, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब घिसा नहीं, नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि आप धीरे बजाएं। ठीक है, धा मतलब धा एग्रेसिव होता है, धा। उसके बाद धाता, ता किनार पे रहेगा, तिक, ती मतलब छल्ले से आएगा, और क यहाँ चाटी पे रहेगा, तो धाता तिक। का के ऊपर ये बायां सपोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा करके मारना नहीं या ऐसा नहीं मारना है। ठीक है, अब हल्का चुटकी भी ले सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई आपको जो अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या बना, धाता तिक ताता, सॉरी, धाता तिक ताता धिक, धाता तिक ताता धिक। उसके बाद धाता तिक ताता, ये जब इसके बाद जो आ रहा है धिक वो घिसा है। ठीक है, धिक धी, ये छल्ले के साथ आएगा, धी धी। ठीक है, फिर कैसा बजेगा, ताना ना ताना ना ताना, धाता तिक ताता धिक, धाता तिक ताता धिक, धाता तिक ताता धिक। इसको और भी लय थोड़ा सा बढ़ा के, गानों में गाने के हिसाब से लय कम ज़्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से आप ठेका को बारीकी से समझ ले, उसके बाद जैसा आपको लय में बजाना हो आप बजा सकते हैं। तो आइए, ताना ना ताना ना ताना, धिक धाता तिक ताता धिक, धाता तिक ताता, धाता तिक ताता धिक, धाता तिक ताता धिक, धाता
ठेका जो है तैयार कर लें। ये ठेका का यूज़ गानों में, मुखड़ा में, उसके अंतरा पाठ में, म्यूज़िक में बहुत जगह काम आता है, इसलिए इस ठेका को बारीकी से आप कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट ठेका देखते हैं। अभी जो ठेका मैं आपको एक्सप्लेन किया ये विदाउट ग्रेस था, बायां में कोई ग्रेस नहीं था, चाटी के तरफ का एक ग्रेस था। बट नेक्स्ट ठेका जो है धाता धिक ताता धिक, थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग कहाँ पर है, यहाँ तिक था, यहाँ पे धिक हो गया। ठीक है, तो ये वाला धिक बहुत ज़्यादा नहीं बजाना है, आपको हल्का टच लेना है ग्रेस के जैसा। जैसा कि मैं एक आपको डीसी में ठेका बताया था, ये वाला बाया वही रहेगा, इसमें बाया वही रहेगा। बाया कैसा रहेगा, क्या, गे गे कत, 1 2 3 4, मतलब 1 जो है जंपिंग स्टाइल में आ रहा है। ठीक है, ठीक है 1, और जो इसका गूंज आ रहा है उसको इस कलाई से यहाँ पर हल्का रोक रहे हैं, उसका आस को काट रहे हैं। उसके बाद जो है 3 वाला काउंट में ये आपका हल्का सा लग रहा है, वो ग्रेस है। और 4 में आपको ये फिर सपोर्ट देना है। कैसे, 1 2 3 4। इसका बोल क्या है, धाता धिक ताता धिक। चाटी साइड नो चेंजिंग, चाटी सेम टू सेम वैसा ही बजेगा, ताता तिक ऐसा, ताता तिक। ठीक है, और बाया में ग्रेस है, तो दोनों कंबाइंड करके देखते हैं कैसा बजेगा। इसको देख लें, तो बाया मिला के बजाएंगे तो कैसा लगेगा, धाता धिक ताता धिक, धाता धिक ताता धिक, धाता धिक ताता धिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 धिक, 1 2 3 4 5 6 7 8, धाता धिक ताता धिक। तो ये ग्रेसफुल ठेका आपने देखा कैसे बज रहा है। आइए इसको फिर से एक बार थोड़ा सा मैं बताता हूँ। धाता धिक ताता धिक, धाता धिक ताता धिक। अब इसको लयबद्ध तरीके से बजाएंगे तो कैसा आएगा, ता ना ना ता ना ना ता ना, थोड़ा और स्पीड करेंगे तो कैसा लगेगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के जो 2 ठेके हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 डालूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर इसमें इसी में एक्सप्लेन करता हूं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठेका है। वो आपका जो ओ राम जी बड़ा दुख दीना, इसी में से कोई एक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में बारीकी से। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट आता है मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है मुझे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।